गोलीय लेंसों के लिए अपवर्तन के नियम, जैसे कि परावर्तन के नियम हमने पढ़े थे, फिर हमने पढ़े थे गोलीय दर्पण के लिए परावर्तन के नियम, वैसे ही हम अपवर्तन के नियम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ेंगे गोलीय लेंसों के लिए अपवर्तन के नियम। तो इसके लिए मैंने कुछ फिगर तैयार किए हैं समझने के लिए। तो इसमें बीच में पॉइंट होगा, वो होगा O, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। इस तरफ जो दोनों पॉइंट होंगे वो होगा 2F1 और F1। इस तरफ जो दोनों पॉइंट होंगे वो होंगे F2 और 2F2। इसमें 2F1 और F1, F2 और 2F2 सेम सब में प्रोसेस होगा। बात आती है इस वाले की कि पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम बोलता है कि यदि हमारी वस्तु यानी कि बिंब अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। अब पॉइंट आता है मुख्य फोकस F2 होगा या 2F2 होगा। तो भाई देख 2F2 तो इस गोले का केंद्र है, यानी कि 2F2 हुआ वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र का आधा मुख्य फोकस, तो F2 क्या होगा फोकस। तो यहां से चलेंगी प्रकाश की किरणें और ये जाके मिलेंगी F2 पर। इसमें प्रकाश की किरण आई और ये ऐसे चलेगी, सर ये मिलेगी कहां, अगर ऐसे चलेगी ये इसे पॉइंट करती हुई जाती है, मतलब कि F1 पर मिलती हुई प्रतीत होती है। एरो बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एरो दिखाते हैं कि हमारी प्रकाश किरण किस डायरेक्शन में जा रही है। अगला पॉइंट जो दूसरा है वो कहता है इसका उल्टा, यदि प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरे तो क्या होगा। तो देख भाई मुख्य फोकस से गुजार, ध्यान है दर्पण में क्या हो रहा था सर, हमें ध्यान है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती थी, इसमें भी सेम होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा अंतर है, समांतर तो इसमें भी हो जाएगी। ये प्रकाश की किरण ऐसी तिरछी जब आएगी इस वाले फोकस को पॉइंट करती हुई, तो ये क्या होगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, जब प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो वह सीधी निकल जाती है। इसमें भी सेम होगा, चाहे इधर से आए और चाहे इधर से आए। इट्स हर चॉइस की किरण को किधर से आना है। अब हम लोग समझेंगे थोड़ी और बातें, उससे पहले हम कर लें बोर्ड को साफ, फिर हम करेंगे अपने असली कंटेंट से मुलाकातें। वाह वाह, फुल ऑन शायरी बाजी भैया जी। तो गोलीय लेंसों में कितने प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं ये हमको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। मैं उत्तल लेंस द्वारा जो अपने प्रतिबिंब बनते हैं वो स्थितियां स्किप कर रहा हूं, केवल अवतल लेंस द्वारा समझा दे रहा हूं। अगर उत्तल लेंस का देखना है अपनी किताब से देख लो, या फिर कमेंट कर देना अगर इतनी ही जरूरत है, बना दूंगा अलग से। लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, इस कारण मैंने थोड़ा स्किप कर दिया। क्या होगा, ये इसको F1 को टारगेट करती हुई ऐसी बाहर की ओर चली जाएंगी और F1 पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। कब, पहली स्थिति में। और स्थिति नंबर 1 क्या है, जब हमारा बिंब अनंत पर रखा हो।
तो उत्तल लेंस में, सॉरी ये कौन सा है, अवतल लेंस में जब बिंब अनंत पर रखा होता है तो प्रकाश की किरणें F1 पर आभासी रूप से मिलती हुई दिखती हैं तथा बिंदु आकार संरचना बनाती हैं। बोलो तारारारा तारारारा। इसमें क्या होगा, ये एक तो ऑप्टिकल केंद्र से सीधे निकल जाएगी, मतलब प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाएगी, और दूसरी ये इसको पॉइंट करती हुई, किसको, मुख्य फोकस को पॉइंट करती हुई ऐसे निकल जाएगी, और ये हमेशा इधर बनाएगी F1 और O के बीच में, F1 और O के बीच में। तो भाई ये थी दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है कि जब हमारा बिंब सदैव 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 अनंत व O के बीच हो, तो हमारा प्रतिबिंब F1 तथा O के बीच बनता है। तो लगे हाथ हम लोग एक चीज और सीख लें जिसे बोलते हैं चिन्ह परिपाठी। क्या है ये चिन्ह परिपाठी? U, B, F तो आप लोग जानते ही हैं क्या चीज है। U है, इसमें एक बार और बता दे रहा, O से लेकर बिंब तक की दूरी, जैसे इसमें अनंत। B है O से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी, जैसे यहाँ पर O से लेके F1 तक क्या होगी, स्मॉल f। F क्या है, फोकस दूरी O से लेकर F तक। तो इनसे तो आप परिचित हैं। बात आती है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी भी सेम ही लागू होती है, कुछ अलग नहीं। कौन सी? प्रकाश किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, अगर प्रकाश, ऐसे समझाते, प्रकाश इस ओर जा रहा है तो इस ओर नापी गई दूरियां धनात्मक तथा इस ओर नापी गई ऋणात्मक होंगी। अगर मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। बस ये दो ही कॉन्सेप्ट हमें याद रखने होते हैं। अब हम लोग एक चीज और समझिए, फॉर्मूला समझ लो, इनमें रिलेशन क्या है। देखो लेंस सूत्र बोलते हैं इसे, लेंस सूत्र। पहले था अपना दर्पण सूत्र, ये होगा लेंस सूत्र। क्या होता है? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, ये होता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र 1/, देखो मैं छुपा लेता, अब देखो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। सेम होता है अपना आवर्धन, यानी कि मैग्निफिकेंस। आवर्धन क्या होता है सर? दर्पण में तो था इमेज की हाइट बटे ऑब्जेक्ट की हाइट, सेम इसमें है। इसे आई बोलते हैं, इसे ओ बोलते हैं। दर्पण में -b/u था, इसमें केवल b/u होता है, माइनस नहीं आता है। इतनी चीजें समझ ली अगर, तो अब हम लगाएंगे थोड़े से क्वेश्चन, थोड़े से कितने, ज्यादा नहीं, 2-3 लगाएंगे बस। ठीक है, बोर्ड करें साफ, सब कर दो, ठीक है। समझ लो एक चीज और 2-3 शब्द समझ लो, उसके बाद हम लगाएंगे क्वेश्चंस, जो कि आपके पिछले साल के होंगे। अब सार माने होता है फैला देना। सर आप साइंस पढ़ाते पढ़ाते हिंदी पढ़ाने लगे। बेटा एक शब्द बनाने में सदियां लग जाती हैं, तब वह शब्द साइंस में बनता है। लेकिन टीचर्स क्या करते हैं? बेटा रट लो, बेटा रट लो, साइंस को बोरिंग बना देते हैं। साइंस बहुत मजेदार है यार। तो अपसार माने फैला देना और अभिसार माने इकट्ठा करना। अब अगर मैं बात करूं कि अपसारी लेंस कौन सा होगा, तो इसका उत्तर आएगा वह लेंस
जो प्रकाश की किरणों को फैला देता हो, वह लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैला देता हो। तो ऐसा लेंस कौन सा होता है? होता है या नहीं होता है? यस सर, होता है, होता है। अगर मैं भी बात करूं अभी सारी लेंस की, तो इसका उत्तर आएगा उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को कन्वर्ज कर देता है, यानी कि मिला देता है एक जगह पर। और अब जो चीज है वो समझो, सम्राट किलमिस क्या है। तो सम्राट किलमिस का सबसे फेवरेट डायलॉग, तो हम लोग समझेंगे पावर इसकी, लेंस की पावर। लेंस की पावर क्या भला है? तो प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित कौन सा लेंस कितना ज्यादा कर देता है, ये होती है उसकी पावर। मतलब कि कोई लेंस प्रकाश किरणों को कितना फैला सकता है या कितना इकट्ठा कर सकता है, ये उसकी पावर होती है। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। हिंदी में लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। इसकी एक और परिभाषा होती है जिससे अपना फॉर्मूला भी बनता है, P बराबर 1/f। f क्या है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का व्युत्क्रम है 1/f। बोल हाँ या ना, व्युत्क्रम है 1/f या नहीं है? सर है। तो लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है, और इसको हम डायोप्टर में नापते हैं। डायोप्टर सिंबल केवल डी दिखाते हैं। अच्छा, ऐसे तो एनसीईआरटी में लिखते हैं। एनसीईआरटी से पहले पता है, शायद एनसीईआरटी से पहले ऐसे लिखते थे, एनसीईआरटी आई तब से ऐसे लिखने लगे। डाई ऑप्टर, अलग अलग डाई ऑप्टर। इसमें डाई ऑप्टर पहले ऐसे लिखा था, एनसीईआरटी आने से पहले ही उपयोग में ऐसे लिखा जाता था, डायोप्टर लिखा नहीं जाता, किताबों में लिखकर देते थे। तो लेंस की क्षमता का व्युत्क्रम डायोप्टर, इसको याद करना पड़ता है। उत्तल लेंस के लिए जो डायोप्टर आएगा वह प्लस में आएगा, लेंस की क्षमता प्लस में आएगी। और अवतल लेंस के लिए लेंस की क्षमता माइनस में आएगी। अब हम लगाएंगे कुछ क्वेश्चन, चुटकी नहीं बजी। अब हम लगाएंगे कुछ क्वेश्चन, तो टन टन, हेलो हेलो, नजरें व्हाइट बोर्ड पर हम करेंगे सॉल्यूशन, बोले तो हल। एंड में जो आएगा वो होगा अपना आंसर, यानी कि उत्तर। क्वेश्चन है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 डी यानी कि डायोप्टर है। तो लेंस की क्षमता यहाँ करेंगे थोड़ा सा रफ कार्य। कौन सा कार्य? रफ कार्य, रफ वर्क। क्या है? P बराबर -2.0 डायोप्टर लेंस की क्षमता। पूछा गया है फोकस, तो माइनस का मतलब है ये अवतल लेंस है। कौन सा है? अवतल लेंस। ठीक है, तो भाई किस प्रकार का लेंस है ये क्वेश्चन तो पहले सॉल्व हो गया। कौन सा लेंस है? हाँ, क्या डरता है भाई कौन सा लेंस है? अवतल। तो लेंस की क्षमता -2.0 डी है। लेंस की फोकस दूरी f = 1/p, लेंस की क्षमता कोष्ठक में p होगी। ये अपना रफ वर्क साफ कर दें। उससे पहले भी जब p बराबर 1/f था
तो हमने इसको कैंचिया डाला तो भाई f बराबर 1/p आ गया। आया या नहीं आया? सर नहीं आया। तो भैया तुम्हारी मैथ कमजोर है। मैथ भी छोड़ो, कॉमन सेंस कमजोर है। कॉमन सेंस भी छोड़ो, तुम भी कमजोर हो। बेटा जल्दी सोया करो रात को। तो देख भाई, लेंस की फोकस, तो f बराबर माइनस का 2 हम नहीं लिखेंगे। क्यों? माइनस मतलब दिखा रहा है यहाँ पर अवतल दर्पण है, तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 यानी कि 0.5। लेकिन ये किस में होगा, मीटर में या किलोमीटर में? तो ये मीटर में होगा। ये हो गया अपना आंसर। एक चीज और समझ लो डायोप्टर के बारे में। अगर लेंस की क्षमता P मीटर में दी हो तो इसे सिंपली लिखते हैं P बराबर 1/f। लेकिन अगर P जो है वो सेंटीमीटर में दिया हो तो इसे लिखते हैं P बराबर 100/f। डायोप्टर नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे जो भी काफी बिंदास एकदम धुर्राटे कटवाने वाला क्वेश्चन है। तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन को नोट। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले एक बार पढ़ लो। आप जब तक पढ़ो तब तक मैं अपना लेक्चर देता हूं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमको एक रफ डायग्राम पहले ड्रॉ करना होगा। तो हम रफ डायग्राम करेंगे। इधर ड्रॉ 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर बनाता है। ये फोकस है इसका, कितना? 15 है। तो कहीं यहां पर बिंब होगा 10 पर। बिंब लेंस प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रतिबिंब प्रतिबिंब प्रतिबिंब, रुक जा, इधर नहीं, इधर बनेगा ऊपर की ओर। देख, स्थितियां हमें सारी याद होनी चाहिए, क्वेश्चन तब ही सॉल्व होते हैं। हमें पता है अवतल लेंस में जो स्थितियां हैं वो 2 ही बनती हैं, या तो एक अनंत पर हो और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में हो। तो अनंत और ध्रुव के बीच में है ये वाला, वो सॉरी ध्रुव इसमें नहीं, प्रकाशिक केंद्र, ध्रुव बोल दिया, दर्पण वाला आ जाता है कभी कभी। भैया मेरे मुंह से निकल गई। तो ये दूसरी वाली कंडीशन है, कौन सी? जब अपना बिंब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में होता है। तो हमेशा कहाँ F मतलब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हमारा बिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है, मतलब कि वही बनेगा। देखो प्रतिबिंब इन्होंने बता दिया, पूछा बिंब कहाँ है, तो हमें क्या दिया है? B दे दिया, F दे दिया, U बराबर क्वेश्चन मार्क। प्रकाश किरण की दिशा ये है, याद रखना, क्योंकि बिंब यहाँ कहीं रखा होगा, यहाँ पर प्रकाश किरण की दिशा ये है। अब हम बनाएंगे एक डायग्राम क्वेश्चन को नोट करने के बाद। हम कर रहे हैं अब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है कि अवतल लेंस में अवतल लेंस की फोकस दूरी
अपना कर लिया मामला तैयार। या अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी हुई है, प्रतिबिंब की दूरी अवतल लेंस से दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है? बिंब की दूरी। कहां से? अवतल दर्पण यानी कि उसके ऑप्टिकल सेंटर से। प्रकाश किरण इधर है तो फोकस हम नापने जाएंगे इधर की ओर, मतलब कि इस दिशा में हम नापने जाएंगे ओ से लेके एफ। एफ इसका इधर तो है दूरी, तो एफ निकलेगा इसका निगेटिव। प्रतिबिंब की दूरी हम कैसे नापने जाएंगे? प्रकाश किरण की दिशा इधर नापने जाएंगे इधर, तो ये भी निगेटिव। प्रकाश किरण की दिशा इधर हमारा बिंब रखा है ये, तो ये भी निगेटिव। अब हम रखेंगे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू। तो लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या था? 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/f यानी कि 1 माइनस का 15 इक्वल टू 1 माइनस का 10 माइनस 1/ माइनस का u। ये हमने u यहां से रखा है, वरना सोचो माइनस कहां से आ गया। अब देख भाई, ये दोनों वैल्यू हमें पता है, ये नहीं पता तो इसको उठाकर इधर ले आओ। तो 1/10 माइनस 1/15 इक्वल टू 1 में u। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? इधर देखो 10, 15। वैसे एलसीएम निकाल लेना चाहिए इतना मन में, फिर भी हम तुमको निकाल के दिखा दे रहे हैं। 2 से काटेंगे तो 10 5 बार कटेगा, 15 कटेगा नहीं। फिर हम काटेंगे 3 से 5 कटेगा नहीं, 15 5 बार कटेगा। फिर हम 5 से काटेंगे एक बार। तो 5 × 15 दूनी 30, एलसीएम आया 30, और 10 × 30 माइनस 15 दूनी 30, 1/u। 3 में से 2 गए, 1 बचा, मतलब कि 1/30 बराबर 1/u, मतलब कि u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। कहीं पर गड़बड़ हुआ है? हाँ, गड़बड़ ये हुआ है, देखो जो क्वांटिटी हमें नहीं पता होती है, जो क्वांटिटी हमें नहीं पता होती है वो हम बिना चिन्ह के रखते हैं। तो यहाँ पर माइनस नहीं लिया जाएगा। जब यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे तो ये माइनस नहीं आएगा, ये माइनस नहीं आएगा तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, और यहाँ पर भी माइनस होगा। मतलब कि अपना जो बिंब है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है और 15 है इसकी फोकस, तो 30 क्या होगी? वक्रता केंद्र। ठीक है, अब हम इसका जो रियल फिगर है वो हम इन्हें बनाकर दे देंगे। यहाँ पेज पे साइड में एक जगह बनानी होती है जिसपे हमें फिगर बनाकर देना होता है। फिगर कैसे बनेगा हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। किधर दिखाएं, किधर दिखाएं? ये रफ वर्क था अपना, इसे साफ कर दे रहे, इधर ही बनाकर दिखा रहे हैं आप। हाँ, अब हमें क्वेश्चन को नहीं देखना, केवल आंसर क्या देखना है? लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो ये चीज 15 होगी इतनी, और यहाँ से यहाँ तक की भी 15, यहाँ से यहाँ तक की 15। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर वेग होगा अपना प्रतिबिंब,
तो हम केवल एक पॉइंट बनाते हैं, प्रतिबिंब को नहीं बनाते हैं। बिंब कहां पर आया? 30 सेंटीमीटर प्रकाश किरण की, ये प्रकाश किरण अगर इधर जा रही तो विपरीत दिशा में 30 पर ये है, तो एक प्रकाश किरण इस प्रकार से, जो कि टेढ़ी बन गई, सीधी बनाते हैं। अब बनी है सही। ये तो इस वाले फोकस को पॉइंट करती हुई बाहर की ओर चली जाएगी। दूसरी हम भेजेंगे ऑप्टिकल केंद्र से, तो ऑप्टिकल केंद्र से, अरे भाई हाथ से नहीं बन रहा, क्या बात है। हाँ ये गई, ये यहाँ पर काट रही है आभासी रूप से, इस रूप से आभासी। तो ये जो बना है ये बहुत छोटा बन गया, ये है अपना प्रतिबिंब, ये था अपना मुख्य फोकस। तो बस ये हमें किरण आरेख बनाकर दिखाना होता है, ये चिन्ह बनाना ना भूलें, जिससे कि पता चलता है किरण किस ओर जा रही। ये था किरण आरेख, जो कि कहाँ बनाना होता है, इसे यहां से कट करें, कंट्रोल प्लस एक्स, हाँ कट कर लिया यहां से। अब हम पेस्ट करेंगे इधर, जो पेज में इस क्वेश्चन के उधर जगह छोड़ी होती है, कंट्रोल बी कर देना उधर। कौन सा बी? लिख देते CTRL प्लस बी, कंट्रोल बी कर देना उधर, तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था जो आपके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में भी पूछा गया है। ऐसे और भी क्वेश्चन आप खुद लगाएं। तो आपका ये वाला चैप्टर तो हुआ कंप्लीट। अगला चैप्टर रंग बिरंगा संसार, एकदम तोता मोर की तरह जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।